अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू दिस क्लास ऑफ टेंसेस जो आपको बहुत हद तक इंग्लिश ग्रामर सिखाएगी। सो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड डाउनलोड इट। बट बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर मैं आपको प्रीवियस वीडियो का रिकैप दे दूं जिसमें हमने प्राइमरी टेंस यानी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर और सेकेंडरी टेंस यानी इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में पढ़ा था। What are tenses? Tenses in English tell us about time of an action. Tenses इंग्लिश में हमें किसी अमल के वक्त के बारे में बताते हैं। Time has three broad categories. वक्त की तीन वसी इकसाम है। पास्ट यानी माजी, प्रेजेंट यानी हाल, फ्यूचर यानी मुस्तकबिल। प्रेजेंट नाउ, टुडे, दिस मोमेंट, दिस ईयर, दिस मंथ। पास्ट में आ जाता है यस्टरडे, 2 days अगो, लास्ट मंथ। फ्यूचर टुमारो, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, एक्सेट्रा। लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर टेंसेस इन उर्दू? टेंसेस के छोटे से रिव्यू के साथ मैं अब शुरू करती हूँ अपनी आज की वीडियो, जिसमें मैं आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में सारा बताने वाली हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। डेफिनेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन उर्दू। इस टेंस की तारीफ़ और पहचान जानने के बाद इसे समझना ज़्यादा आसान हो जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या वो फ़ेल जिससे किसी काम या फ़ेल का ज़माना हाल में होना या करना मालूम होता है, ताहम इसके मुकम्मल होने की कोई मुकर्ररा मुद्दत का ज़िक्र नहीं होता। इसकी पहचान। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। इसकी पहचान ये है कि उर्दू में इसके आखिर में ता हूँ, ता है, ती है, ते हैं या ते हो जैसे अल्फाज होते हैं, जैसे मैं मेहनत करता हूँ, वो पढ़ता है वगैरह। एफर्मेटिव टेंस में अंग्रेज़ी में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाने के लिए हम एक तरकीब यानी कि फ़ॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। वो फार्मूला ये है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे अगर हमें कहना हो मैं एक ख़त लिखता हूँ, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे जो इस जुमले में लफ्ज़ मैं यानी आई है। इसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म आएगी जो इस जुमले में लिखता हूँ यानी राइट है, और आखिर में मफ़ूल लाएंगे जो इस जुमले में एक ख़त यानी अ लेटर है। बस जुमला तैयार है। आई राइट अ लेटर, मैं एक ख़त लिखता हूँ। इसका रूल है, अगर हमारा सब्जेक्ट यानी फ़ाइल थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी वाहिद गायब या ही शी इट हो, या सिंगुलर नाउन वाहिद इसम हो, तो वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म में एस या यस का इजाफा करेंगे। और अगर हमारा सब्जेक्ट इनके अलावा हो यानी आई वी दे यू या प्लूरल नाउन हो, तो वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस का इजाफा नहीं करते। लेकिन एस या यस का इजाफा सिर्फ मस्बत जुमलों में होता है, मनफी और सवालिया जुमलों में नहीं होता। जैसे कि ही ईट्स, वो खाता है, वी ईट, हम खाते हैं। अब देखें, इन जुमलों में ही यानी कि वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म ईट के साथ एस लगाकर हमने ईट्स बना दिया। और वी यानी हम जमा है, इसलिए हमने वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं किया है। एक चीज़ आपको नोट करवा दूं कि हर टेंस की आगे एक टीम होती है, एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को नेगेटिव बनाने के लिए भी हम एक तरकीब का इस्तेमाल करेंगे। वो फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस डज नॉट, डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एफर्मेटिव में आई प्ले फुटबॉल, इसी तरह नेगेटिव में आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। जैसे अगर हमें कहना हो हम किसी को धोखा नहीं देते, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे जो इस जुमले में लफ्ज़ हम है। इसके बाद नहीं का मायने पैदा करने के लिए डू नॉट लाएंगे। इसके बाद फ़ेल की पहली शक्ल जो इस जुमले में धोखा देना है, और आखिर में मफ़ूल लाएंगे जो इस जुमले में किसी को है। बस जुमला तैयार है। इसका रूल है,
मनफी जुमलों में अगर हमारा सब्जेक्ट यानी फ़ाइल थर्ड पर्सन वाहिद गायब है, ही शी इट है या सिंगुलर, तो हम डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे और बाकी सारे सब्जेक्ट्स यानी आई, वी, दे, यू और प्लूरल के साथ डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे। Here are some examples. I do not like coffee. मुझे कॉफ़ी पसंद नहीं है. He does not play football. वो फुटबॉल नहीं खेलता. She does not speak Spanish. वो हिस्पानवी नहीं बोलती. We don't go to the movie often. हम अक्सर फिल्मों में नहीं जाते. They don't believe in ghosts. वो भूतों पर यकीन नहीं रखते. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम डू या डस को स्टार्ट पर लगाएंगे, बाकी सारा टेंस एफर्मेटिव वाला रहेगा, सारा फार्मूला एफर्मेटिव वाला रहेगा, सिर्फ डू या डस स्टार्ट पर लगेगा। और अगर ये डब्ल्यू एच वाली फैमिली यूज़ होगी तो वो डू डस से पहले स्टार्ट पर लगेगी। अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन या ही शी इट है तो सबसे पहले डज नॉट लाएंगे, और अगर सब्जेक्ट इसके अलावा आई वी दे यू वगैरह है तो डू नॉट लगेगा। अगर डब्ल्यू एच क्वेश्चन हो तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड लाएंगे और इसके बाद डू या डज लाएंगे, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट लाएंगे। डब्ल्यू एच वर्ड वाई, क्यों, डज, सब्जेक्ट ही वो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्ले खेलता है, ऑब्जेक्ट क्रिकेट। जैसे आम क्वेश्चन है डू दे प्ले फुटबॉल, तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन में आएगा वाई डू दे प्ले फुटबॉल। तो इसी तरह कुछ एग्जांपल्स हैं। डू यू टेक अ बाथ एवरी मॉर्निंग, क्या आप हर सुबह गुस्ल करते हैं। वाई डोंट यू फिनिश योर टास्क, तुमने अपना काम ख़त्म क्यों नहीं किया, तुम अपना काम ख़त्म क्यों नहीं करते। डू यू लव टू प्ले बास्केटबॉल, क्या आपको बास्केटबॉल खेलना पसंद है। डज शी नो यू, क्या वो आपको जानती है। डू द स्टूडेंट्स ओबे देयर टीचर, क्या तलबा अपने असातिज़ा की बात मानते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इन उर्दू एंड इंग्लिश, स्ट्रक्चर एंड एग्जांपल्स। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। तारीफ़, वो जुमले जिनसे ज़माना हाल यानी मौजूदा ज़माने में किसी काम का जारी रहना मालूम हो लेकिन जारी रहने का वक्त ना मालूम हो, कब ख़त्म होगा, इन्हें उर्दू में ज़माना हाल, इस्तिमराई और इंग्लिश में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। पहचान, इसकी अलामत यह है कि उर्दू में इसके आखिर में रहा हूँ, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हूँ वगैरह जैसे मैं मेहनत कर रहा हूँ। नोट, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में दो फेल होते हैं, एक मेन वर्ब और दूसरा हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब तो वही फेल है जो हम जुमले में इस्तेमाल करते हैं, जैसे खाना, पीना, सोना वगैरह, और हेल्पिंग वर्ब तो कई हैं, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में 3 हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है, इज़, आर, एम। इज़ अगर फ़ाइल थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही, शी, इट हो या सिंगुलर नाउन्स वाहिद इसम हो तो इज़ का इस्तेमाल होता है। और अगर फ़ाइल थर्ड पर्सन या जमा हो या उसके अलावा हो, जैसे वी, यू, दे या प्लूरल नाउन, तो आर का इस्तेमाल करेंगे। अगर फ़ाइल फर्स्ट पर्सन यानी आई हो तो एम का इस्तेमाल होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस में फेल की फ़र्स्ट फॉर्म के आखिर में आईएनजी बढ़ाकर इस्तेमाल होता है, जैसे आस्क से आस्किंग और हेल्प से हेल्पिंग वगैरह। इसी को फेल की आईएनजी फॉर्म और फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि फेल की चौथी शक्ल भी कहते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इन उर्दू एफर्मेटिव बनाने के लिए जिस तरकीब का या स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है वो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे अगर हमें कहना हो मैं एक ख़त लिख रहा हूँ तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे जो इस जुमले में लफ्ज़ मैं, आई है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी एम लाएंगे, इसके बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म जो इस जुमले में लिख रहा हूँ यानी राइटिंग है, और आखिर में मफ़ूल लाएंगे जो इस जुमले में एक ख़त, अ लेटर है। तो जी बस जुमला तैयार है, आई एम राइटिंग अ लेटर। सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब एम, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब राइटिंग, ऑब्जेक्ट अ लेटर। आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक ख़त लिख रहा हूँ।
व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी टेंसेस की समझ आ रही होगी। जो चीज़ आप नहीं समझ पा रहे हैं आप कमेंट्स में मुझे शेयर करें। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपसे वो शेयर करने की। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। शी इज़ स्टडिंग फॉर हर एग्ज़ाम्स। वो अपने इम्तिहानात के लिए पढ़ रही है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। वो पार्क में फ़ुटबॉल खेल रहे हैं। वी आर वॉचिंग अ मूवी टुनाइट। हम आज रात एक फ़िल्म देख रहे हैं। ही इज़ वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट। वो एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। The kids are playing with their toys. बच्चे अपने खिलौनों से खेल रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस नेगेटिव। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के मनफी जुमले बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब यानी इज़ आर एम के बाद नॉट बढ़ा देंगे। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे अगर हमें कहना हो हम किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे जो इस जुमले में लफ्ज़ हम है। इसके हेल्पिंग वर्ब यानी आर लाएंगे। इसके बाद नहीं का मायने पैदा करने के लिए नॉट लाएंगे। इसके बाद फेल की पहली शक्ल के साथ आईएनजी बढ़ा देंगे। आईएनजी वाली फॉर्म अक्सर जिसको कहा जाता है वो लगाएंगे जो इस जुमले में धोखा देना है। और आखिर में मफूल लाएंगे जो इस जुमले में किसी को यानी एनीवन है। बस जुमला तैयार है। वी आर नॉट बैटरिंग एनीवन। हम किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं। व्यूअर्स, एग्जाम्पल के साथ आपको काफ़ी आसानी हो जाती है टेंस को समझने में, फ़िक्रे को समझने में। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें आपके लिए उतना ही अच्छा है। इसके अलावा भी आप कुछ फ़िक्रात की ख़ुद प्रैक्टिस करें। जो फ़िक्रे घर में बोले जाते हैं आम बोलचाल वाले फ़िक्रे, उन्हें आप प्रैक्टिस करें। इसके स्ट्रक्चर के लिए सब्जेक्ट लगेगा सबसे पहले जो कि है वी यानी हम। हेल्पिंग वर्ब आएगा आर वी के अकॉर्डिंग, क्योंकि वी प्लूरल है इसलिए आर रहे हैं। नॉट नहीं। आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, तो बैटरे के साथ आईएनजी लगा देंगे तो बैटरिंग बन जाएगा जिसका मतलब है धोखा। और ऑब्जेक्ट जो इसके अंदर आ रहा है वो वाज़े नहीं है लेकिन एनीवन किसी को, तो किसी को कोई शख्स है तो वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये तो आपको पता होगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। मफूल को ऑब्जेक्ट कहते हैं, काम करने वाला जो काम जिस पर काम हो रहा हो वो ऑब्जेक्ट होता है। तो जो काम करने वाला सब्जेक्ट है वो वी है और जिस पर काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट है एनीवन। तो इसके अलावा जो इसमें वर्ब है वो एक्शन है। एक्शन वर्ब है बैटरिंग, धोखा देना। वी आर नॉट बैटरिंग एनीवन। हम किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं। इसके साथ ही कुछ और एग्जांपल्स की भी आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी। एग्जांपल्स हैं आई एम नॉट स्टडिंग फॉर द टेस्ट। मैं इम्तिहान के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ। शी इज़ नॉट वर्किंग टुडे। वो आज काम नहीं कर रही है। दे आर नॉट गोइंग टू द पार्टी। वो पार्टी में नहीं जा रहे हैं। ही इज़ नॉट प्लेइंग बास्केटबॉल राइट नाउ। वो अभी बास्केटबॉल नहीं खेल रहे हैं। अब देखें इसमें आईएनजी वाली फॉर्म्स भी आपको समझ आ रही हैं, सब्जेक्ट भी ऑब्जेक्ट भी वाज़े हैं, सब बहुत ही आसान फ़िक्रात हैं। इसी तरह के फ़िक्रों की आप प्रैक्टिस करें ख़ुद से। अब नेगेटिव से इंटेरोगेटिव की तरफ चलते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के सवालिया जुमले बनाने के लिए बस एक चीज़ की ज़रूरत है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की जगह बदलने की। यानी पहले हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, इसके बाद सब्जेक्ट और बस जुमला तैयार हो जाएगा। जैसे एफर्मेटिव में ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, तो इज़ को स्टार्ट पे कर लेंगे, ही से पहले कर लेंगे इज़ ही प्लेइंग फुटबॉल। ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल में वो फुटबॉल खेल रहा है। ये तो नॉर्मल सा सिंपल सा जो है वो सेंटेंस है। इसको जब आप इंटरोगेटिव में करते हैं तो इस ही से पहले चला जाएगा, बिल्कुल छोटी सी इसमें चेंजिंग हुई है।
इसके लिए स्ट्रक्चर इसका आपको समझा दूँ। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगा इसमें। इस मैंने जैसे आपको बताया अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो भी होगा उसके हिसाब से आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। इसमें सब्जेक्ट ही है, ही के अकॉर्डिंग इज़ आ गया है। इज़ स्टार्ट पे लगेगा तो वो इंटरोगेटिव में चला जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट ही है और उसके बाद ING वाली फॉर्म लगेगी। सेम वही प्रोसीजर है, वही स्ट्रक्चर है जो एफर्मेटिव का था। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया है फुटबॉल, क्योंकि फ़ुटबॉल पर काम किया जा रहा है तो फुटबॉल ऑब्जेक्ट है जो कि लास्ट पे आ रहा है। तो जो काम करने वाला था वो फ़ाइल था। अब इसकी मज़ीद कुछ एग्जांपल्स हैं। आर यू स्टडिंग फॉर योर एग्ज़ाम, क्या आप अपने इम्तिहान के लिए पढ़ रहे हैं। एम आई इंटरप्टिंग यू, क्या मैं मुखल हो रहा हूँ या मैं आपको मुखल कर रहा हूँ। इज़ शी प्लेइंग द गिटार, क्या वो गिटार बजा रही है। इज़ ही वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, क्या वो प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। तो ये देखें, इसी तरह से हमने जैसे एफर्मेटिव सेंटेंस पढ़े थे, एफर्मेटिव सेंटेंस का ही स्ट्रक्चर है, सिर्फ इसमें हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले कर लेंगे, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ चलते हैं। इसका स्ट्रक्चर और इसकी एग्जांपल्स पढ़ेंगे अब हम नेक्स्ट। तारीफ़, वो फ़ेल जिससे ज़माना हाल में किसी काम का मुकम्मल होना या करना मालूम हो। इस टेंस में फ़िक्रे के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया वगैरह आता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दो फ़ेल होते हैं, एक मेन वर्ब और दूसरा हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब तो वही होगा जो हम जुमले में इस्तेमाल करते हैं, जैसे खाना, पीना, सोना वगैरह, और हेल्पिंग वर्ब तो कई हैं, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, हैज़ और हैव। हैज़ अगर फ़ाइल सिंगुलर है यानी ही शीट है तब, या सिंगुलर नाउन्स वाहिद इसम हो तो हैज़ का इस्तेमाल किया जाता है। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा हो यानी आई, वी, दे, यू, या प्लूरल नाउन हो तो हैव का इस्तेमाल होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में फ़ेल की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है, जैसे प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड है, इसके लिए आपको गर्दान करनी होगी। आगे इसका एफर्मेटिव मैं आपको इसकी पहचान करवा दूँ इसके स्ट्रक्चर के साथ। इसका जो फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे अगर हमें कहना हो मैं अंग्रेज़ी सीख चुका हूँ तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे जो इस जुमले में लफ्ज़ मैं आई है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी हैव लाएंगे, इसके बाद लर्नड है, और आखिर में मफूल लाएंगे। सब्जेक्ट आई यानी कि मैं है, हेल्पिंग वर्ब हैव चुका हूँ, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब सीखना, और ऑब्जेक्ट इंग्लिश का उसका है इंग्लिश। आई हैव लर्नड इंग्लिश, मैं अंग्रेज़ी सीख चुका हूँ, तो इसमें थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। शी हैज़ विजिटेड यूरोप, वो यूरोप का दौरा कर चुकी है। दे हैव सीन द मूवी बिफोर, वो पहले इस फिल्म को देख चुके हैं। ही हैज़ लिव्ड इन द सिटी फॉर 5 years, वो 5 साल से इस शहर में रह रहे हैं। वी हैव कम्प्लीटेड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, हमने इस मंसूबे को वक्त पर मुकम्मल कर लिया है। नेगेटिव करने के लिए हैज़ हैव के फ़ौरन बाद नॉट लगाया जाएगा। जैसे हमने सिंपल टेंस किया है उसमें हैज़ हैव लगाया है, इसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे और इसके साथ नॉट लगा देंगे। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट। इसका जैसे एफर्मेटिव था आई हैव लर्नड इंग्लिश, मैंने इंग्लिश सीख ली है। तो या यूँ भी हो सकता है कि मैं इंग्लिश सीख चुका हूँ, ये भी इसमें आ सकता है। आई हैव नॉट लर्नड इंग्लिश, इसमें नॉट आ गया तो ये मनफी बन गया, मैंने अंग्रेज़ी नहीं सीखा है। जैसे अगर हमें कहना हो हमने किसी को धोखा नहीं दिया है तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे जो इस जुमले में लफ्ज़ हम है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी हैव लाएंगे, इसके बाद नहीं का मायने पैदा करेंगे नॉट, इसके बाद फ़ेल की तीसरी शक्ल लाएंगे जो इस जुमले में धोखा यानी बेट्रीड है, और उसके बाद एनीवन। कुछ एग्जांपल्स हैं। आई हैव नॉट फिनिश्ड माई होमवर्क, शी हैज़ नॉट विजिटेड यूरोप, दे हैव नॉट सीन द मूवी बिफोर, he has not lived in the city for 5 years, we have not completed the project on time। तो वही सारे एफर्मेटिव वाले सेंटेंसेस में नॉट लगाएंगे तो वो एग्जांपल चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, उसका स्ट्रक्चर और एग्जांपल्स पढ़ेंगे हम। अब इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को उर्दू में ट्रांसलेट करने के लिए वही जो
प्रेजेंट कंटिन्यूस के यानी इसके आखिर में उर्दू में रहा हूँ, रही है, रहा वगैरह जैसे अल्फाज आते हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में बस किसी वाक़े की खबर होती है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में ख़बर के साथ वक्त का जिक्र भी होता है। जैसे मैं 1 साल से नौकरी कर रहा हूँ, यहाँ देखें मैं नौकरी कर रहा हूँ ये खबर है, 1 साल से कर रहा हूँ ये वक्त है। तो इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में डिफरेंस है। बस इतना समझ लीजिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल इस वक्त होता है जब कोई काम किसी वक्त से शुरू होकर अब तक लगातार हो रहा हो, जैसा कि ऊपर की मिसालों से समझ आ गया होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में 3 चीज़ें याद रखनी है। 2 फेल होते हैं इसमें, एक हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब वही है जो फेल होता है जो हम जुमले में इस्तेमाल करते हैं, जैसे खाना पीना वगैरह। हेल्पिंग वर्ब तो कई हैं लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए 2 हैं, हैज़ और हैव, लेकिन इसके साथ एक एक्स्ट्रा लव्स ऐड होगा जो डिफरेंस पैदा करेगा प्रेजेंट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में वो है बीन। तो हैज़ बीन और हैव बीन का इस्तेमाल होता है अगर सिंगुलर हैं फ़ाइल तो हैज़ बीन लगेगा, और अगर प्लूरल है यानी आई विद ए यू है तो हैव बीन लगेगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में फेल की फर्स्ट फॉर्म के आखिर में आईएनजी बढ़ाकर इस्तेमाल होता है, जैसे आस्क से आस्किंग और हेल्प से हेल्पिंग वगैरह, यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म लगेगी, चौथी शक्ल लगेगी। और इसके अलावा इसमें वक्त का जिक्र होगा, जैसे सुबह से, शाम से, 2 साल से वगैरह। इसकी इंग्लिश करने के लिए हम सिंस और फॉर का इस्तेमाल करेंगे। आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि सिंस और फॉर का इस्तेमाल कैसे डिफरेंस इनका किया जाता है। सिंस का इस्तेमाल पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, यानी जिस वक्त काम शुरू हुआ है इस वक्त के लिए, जैसे सिंस मॉर्निंग सुबह से, सिंस चाइल्डहुड बचपन से, यानी कि मुकर्ररा वक्त। फॉर का इस्तेमाल ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है, यानी कि काम कितने वक्त से हो रहा है, जैसे फॉर 3 ईयर्स 3 साल से, फॉर 5 ईयर्स 5 आवर्स 5 घंटों से, फॉर 10 डेज 10 दिनों से। तो जो मुकर्रर नहीं होता वो फॉर है, जो कंटिन्यूस चल रहा होता है, और जो मुकर्रर होता है वो उसके लिए सिंस का इस्तेमाल होगा, और जो मुकर्रर नहीं है वो उस वक्त के लिए फॉर का इस्तेमाल होगा। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस आईएनजी यानी चौथी शक्ल वर्ब की, और फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर लगेगा, और उसके बाद टाइम जिसका भी जिक्र किया गया है। जैसे अगर हमें कहना हो मैं 2 साल से अंग्रेज़ी सीख रहा हूँ, तो 2 साल है, इसको देखें आप 2 साल क्या है, ये मुकर्रर है या नहीं है मुकर्रर, तो मुकर्रर नहीं है, कंटिन्यू से चल रहा है, 2 साल से है, तो आप इसके लिए फॉर का इस्तेमाल करेंगे। मैं सीख रहा हूँ, तो इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे जो इस जुमले में लव्स यानी आई है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी हैव लाएंगे, इसके बाद बीन, फिर आईएनजी वाली फॉर्म लगेगी जो इस जुमले में सीख रहा हूँ है, फिर मफूल लाएंगे जो इस जुमले में अंग्रेज़ी है यानी इंग्लिश है, इसके बाद लव्स फॉर, और आखिर में टाइम जो इस जुमले में 2 ईयर्स है। लीजिए जुमला तैयार है। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स, मैं 2 साल से अंग्रेज़ी सीख रहा हूँ। यहाँ आप समझ गए होंगे कि देखें 2 साल से एक मुकर्रर वक्त नहीं है, कंटिन्यूस वर्क है, बगैर मुकर्रर है, तो इसके लिए फॉर का इस्तेमाल किया गया है। जैसे इसको फ़िक्रे को हम अलग-अलग से समझाते हैं। सब्जेक्ट आई मैं, हैज़ बीन या हैव बीन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट होगा, क्योंकि सब्जेक्ट आई है, प्लूरल है, तो इसके लिए हैव बीन लगेगा। आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाती है, सीख रहा हूँ लर्न के साथ आईएनजी लग जाएगा तो फोर्थ फॉर्म बन जाएगी। ऑब्जेक्ट इंग्लिश है। सिंस या फॉर अकॉर्डिंग टू द टाइम, टाइम चूँकि 2 ईयर्स है, 2 साल है, तो फॉर लगेगा, और लास्ट पे इसका टाइम आ जाएगा कि 2 साल से। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स, मैं 2 साल से अंग्रेज़ी सीख रहा हूँ। आगे इसका नेगेटिव ले लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के मनफी जुमले बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब यानी हैज़ और हैव के बाद लव्स नॉट बढ़ा देंगे, यानी कि हैज़ और हैव के फ़ौरन बाद बीन नहीं आएगा, जैसे कि एफर्मेटिव में था हैज़ बीन हैव बीन था, इसमें हैज़ बीन और हैव बीन के सेंटर में नॉट लगेगा। तो इसका फॉर्मूला देखें, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर
एंड प्लस टाइम, सेम वही सारा स्ट्रक्चर है, सिर्फ नॉट का इजाफा हुआ है इसमें। आई हैव बीन लर्निंग फ्रॉम फॉर 2 years, मैं 2 साल से अंग्रेज़ी, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years, मैं 2 साल से अंग्रेज़ी सीख रहा हूँ। आई डू नॉट हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years, ये नेगेटिव में चला गया क्योंकि इसमें नॉट आ गया है। देखिए नॉट, डू नॉट, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, हैव नॉट आएगा यहाँ पर। आई हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years, मैं 2 साल से अंग्रेज़ी सीख रहा हूँ। आगे चलते हैं इसके इंटरोगेटिव की तरफ, सवालिया फ़िक्रे की तरफ। सवालिया फ़िक्रा बनाने के लिए इसमें स्टार्ट पे लगेगा हैज़ या हैव, और बस जुमला तैयार हो जाएगा। हैज़ ही, जैसे एफर्मेटिव में है, ही हैज़ बीन प्लेइंग फ़ुटबॉल सिंस मॉर्निंग, कि वो सुबह से फ़ुटबॉल खेल रहा है। अगर ये सवाल के तौर पर आ जाता है कि क्या वो सुबह से फ़ुटबॉल खेल रहा है, तो वो नेगेटिव में आ जाएगा, और फिर नेगेटिव में इसको कन्वर्ट करने के लिए आप करेंगे हैज़ ही बीन प्लेइंग फ़ुटबॉल सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से फ़ुटबॉल खेल रहा है। तो सुबह से क्योंकि मुकर्रर वक्त है इसलिए जो है वो आएगा हैज़। यहाँ पे थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, स्पेल मिस्टेक, वर्ड मिस्टेक हुई है, डू नहीं आएगा यहाँ पर, हैज़ आएगा। हैज़ ही बीन प्लेइंग फ़ुटबॉल सिंस मॉर्निंग, एफर्मेटिव आ गया है, ही हैज़ बीन प्लेइंग फ़ुटबॉल सिंस मॉर्निंग, तो इंटरोगेटिव में आ जाएगा। इंटरोगेटिव में आएगा क्या वो सुबह से फ़ुटबॉल खेल रहा है। हैज़ ही बीन प्लेइंग फ़ुटबॉल सिंस मॉर्निंग, चूँकि सुबह से एक मुकर्ररा वक्त है तो इसके लिए सिंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। हैज़ अकॉर्डिंग टू द फाइल है, सब्जेक्ट है। आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के जुमलों को भी सीखा, और इसके अलावा सारी टेंसेस हमने सीखे हैं, उनके मस्बत मनफी वगैरह। उम्मीद है आप सब समझ गए होंगे, लेकिन अगर कुछ ना समझने में दुश्वारी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। मिस्टेक्स के लिए माजरत। Thank you for the tuning in. Bye bye. Allah Hafiz. Please like, share and subscribe to the channel.